Morning, dear student. I have completed the first chapter of history, and in my last lecture, I have given you homework. I have given you homework to write the notes of that chapter. I hope you all have written it. Today, we are going to begin with chapter 2 of Geography, Structure of Earth. Here in picture, three types of rocks are given: marble, granite, redstone. These are the example of rocks. It is believed that the temperature at the center of Earth is close to 5000 degrees Celsius. Therefore, due to such high temperature, it is nearly impossible to gather precious information about the interior of the Earth. Hence, the basis of our information on the Earth's structure and its interior is based on the evidence from the deep mine operation, volcanic eruption, and the nature of earthquake waves. अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस जितना होता है ऐसा माना जाता है। तो वो इतना गर्म होता है, इतना हाई होता है कि वहाँ तक जाके इंफॉर्मेशन लाना इम्पॉसिबल है। अर्थ के इंटीरियर तक जाके इंफॉर्मेशन लाना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है अर्थ स्ट्रक्चर की, वो उस एविडेंस पे होती है कि जो हमें माइन ऑपरेशंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक्स के वेव्स होते हैं, इन सब को ध्यान रखते हुए अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब इसके एग्जाम्पल के इसके बेस पर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो डीप बिलो द अर्थ इन सच अ हाई टेम्परेचर टू टेक्स ऑल इंफॉर्मेशन। अभी हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम ऑनियन को पील करते हैं तो बहुत सारे लेयर्स दिखाई देते हैं, वैसे ही अर्थ के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अर्थ को मेनली थ्री टाइप के लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे उपला क्रस्ट, सी आप लोग देखो पिक्चर में देख सकते हो। सेकंड, उसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो मेंटल, और फिर है कोर। कोर को टू टाइप में और सब डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट जो है वो अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और वो अर्थ का सबसे पतला वाला लेयर है, थिनेस्ट लेयर है। और अर्थ का जो ऊपर वाला अपर पार्ट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं, जिसकी थिकनेस है वो 35 किलोमीटर्स है। और उसके नीचे वाला जो लेयर है उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, जिसकी थिकनेस है अराउंड 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका Si and aluminium Al, and hence it is called Sil. The average density of this layer is about 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब होता है थिकनेस। इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है अराउंड 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओशियनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, and hence it is called seema. The average density of this layer is about 3.0 gram per centimeter cube. The upper crust is reservoirs of mineral. Reservoirs of mineral मतलब क्या? हमें जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो हमें अपर क्रस्ट में से मिलते हैं। Now we are going to learn about mantle. मेंटल जो है वो अर्थ का मिडल वाला लेयर है, जिसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं। वो एकदम क्रस्ट के नीचे लाया करता है। क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है वो है मेंटल, और उसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर्स, एंड इट्स डेंसिटी इज 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उस जगह का एवरेज टेम्परेचर होता है 870 डिग्री सेल्सियस से लेके 2200 सेल्सियस के बीच में। अब इस मेंटल को भी दो लेयर्स में डिवाइड किया है, अपर मेंटल एंड दी लोअर मेंटल। इट इज़ मोस्टली मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम।
सिलिकॉन का सिंबल है SI, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। नाउ वी विल लर्न अबाउट कोर। सबसे निचला हिस्सा कोर है, दैट इज इनर मोस्ट लेयर, और वो अर्थ के सेंटर में मतलब बीचों बीच है, जिसका दूसरा नाम है बैरिस्फीयर, और उसकी थिकनेस है अराउंड 3500 किलोमीटर। और कोर का टेम्परेचर इट रेंजेस बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। कोर को भी 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है आउटर कोर, दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर जो है वो एकदम गर्म होता है, एंड मटेरियल इन इट आर इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म मतलब क्या? लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं। वहाँ आउटर कोर में जो इतनी गर्मी होती है कि उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में मतलब फ्लूइड फॉर्म में होते हैं। Now on next page. Though inner core is hotter than the outer core, it is in a solid state due to its extreme pressure. अभी जो इनर कोर है वो आउटर कोर से ज़्यादा हॉट होता है, पर उसकी जो मटेरियल्स होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर की वजह से इनर कोर के जो मटेरियल्स है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स सच एज निकल, Ni एंड आयरन, Fe एंड हेंस इज कॉल्ड नाइफ। अभी यहाँ पे जो मेटल्स दिए हैं वो उसके बाजू में ब्रैकेट में उसके सिम्बॉल्स दिए हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है Ni फॉर निकल एंड आयरन फॉर आयरन Fe। नाउ वी विल कम ऑन रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसके दूसरे नाम, उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब पढ़ा। नाउ वी आर ऑन रॉक्स एंड मिनरल्स। लिथोस्फीयर और अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। हमने अर्थ के लेयर के बारे में पढ़ा, तो इस अर्थ के लेयर में क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं। रॉक्स रिफर्स टू ऑल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट including clay and sand. Rock do not have chemical composition. They are made up of minerals. Minerals are a substance that occur naturally in the earth crust. They have definite chemical composition. अभी रॉक्स मतलब सारे वो सॉलिड पार्टिकल जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। फिर उसमें क्ले भी आ गई, सैंड भी आ गई, ठीक है। तो रॉक्स की कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है, वो मिनरल से बने होते हैं। मिनरल ऐसी सब्सटेंस है जो नेचुरली अकर होते हैं, मतलब जिसको हम बना नहीं सकते। इट अकर्स नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट। वो अर्थ के क्रस्ट में हमें नेचुरली मिलते हैं। रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज इज नोन एज ओर। अभी जिस रॉक में कोई एक पर्टिकुलर मिनरल ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है, तो उसको उसकी ओर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट एंड आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। एल्यूमिनियम जो है वो उसकी ओर में से, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो उसकी और जिसका नाम है बॉक्साइट, उसमें से हमें मिलता है। वैसे ही आयरन हेमेटाइट में से मिलता है। मतलब उस टाइप के रॉक्स होते हैं जहाँ से हमें ये मिनरल्स, एल्यूमिनियम बोलो, आयरन बोलो, वो हमें मिलते हैं। मिनरल्स जो है वो कलर में वेरी करते हैं, मतलब उसका अलग कलर होता है, टेक्सचर अलग होता है, उसकी हार्डनेस अलग होती है, लस्टर डिफरेंट होता है। लस्टर यानी चमक। हर एक मिनरल है वो अलग है कलर में, टेक्सचर में, उसके हार्डनेस में और लस्टर में। डायमंड जो है वो एक ऐसा ही हार्डेस्ट मिनरल है। इवन जो हम सॉल्ट वी यूज इवन द सॉल्ट विच वी यूज इन कुकिंग इज वन टाइप ऑफ अ मिनरल। टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे हमने अभी देखा कि हर एक मिनरल अलग होता है, ठीक है। तो ये जो रॉक्स
अभी हम रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली देर आर 3 काइंड्स ऑफ रॉक: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। वी विल बिगिन विथ इग्नियस रॉक। वर्ड इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड में से आया है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर, और इग्निस रॉक फॉर्म होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, मतलब जहाँ the magma or lava flows out from the vent of the volcano, cools down and solidifies, forming igneous rock. Igneous rocks are of two kinds: intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. ये igneous rock जो है वो कैसे बनता है? जब कोई जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से मैग्मा, लावा जो बाहर निकलता है। वेंट मतलब क्या होता है? जहाँ वॉल्केनो फटता है उसका टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसमें से लावा मैग्मा बाहर आता है। वो बाहर होके ठंडा हो जाता है। फिर वो जब ठंडा हो जाता है तब वो सॉलिडिफाइज मतलब हार्ड हो जाता है और वो बन जाता है इग्नियस रॉक। गॉट इट? तो इग्नियस रॉक जो है उसके 2 काइंड होते हैं: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. The rocks that cool below the surface of the earth are called intrusive rocks. They take longer to cool and form large crystal. Granite and dolerite are example of intrusive igneous rock. अभी ऐसे रॉक्स जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो अगर अर्थ के सरफेस के बिलो में मतलब ज़मीन के अंदर ही ठंडे होते हैं तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है और वो बड़े बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में बनते हैं। तो ग्रेनाइट है, डॉलराइट है। ग्रेनाइट हम लोग जो हमारे किचन में यूज़ करते हैं वो सारा इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे ग्रेनाइट का पिक्चर भी दिया हुआ है। द रॉक्स दैट कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. Crystals of these rocks are smaller and finer. Basalt and obsidians are the example of extrusive igneous rock. अभी जो रॉक अर्थ के सरफेस पे नहीं, अर्थ के सरफेस पे ही कूल होता है, जैसे कि एक्सट्रूसिव रॉक में मैंने क्या बताया है कि वो अर्थ के अंदर ही कूल होता है। जब कोई चीज़ इस पर ढकी होती है तो उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है ना, पर ये जो है वो अर्थ के सरफेस के बाहर ही कूल होता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। और वो कैसे होते हैं? स्मॉलर और फाइनर फॉर्म में। जैसे कि ऊपर हमने इंट्रूसिव रॉक में देखा कि वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रूसिव रॉक कैसे होते हैं? दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू इंट्रूसिव रॉक. यहाँ पे बासाल्ट उसका एग्जाम्पल है, उसकी पिक्चर दी है। देखो ऊपर आप पिक्चर देखो ग्रेनाइट की, वो कैसे बड़े बड़े हैं, बिकॉज इट कूल बिलो द अर्थ सरफेस। वो ज़मीन के अंदर ठंडे होते हैं इसलिए वो बड़े होते हैं और उसको कूलर ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। जबकि ये एक्सट्रूसिव रॉक वो ज़मीन के बाहर ही ठंडे होते हैं इसलिए वो छोटे छोटे होते हैं और फाइनर होते हैं। बासाल्ट एग्जाम्पल है उसका, जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक कैसा है? हार्ड और कॉम्पैक्ट। दूसरा, वो वाटर रेसिस्टेंस है, मतलब वो पानी को उसके आर पार आ जाने देगा नहीं। दे आर प्राइमरी और बेसिक रॉक एंड हेंस ऑल अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रॉक. ये बेसिक रॉक है, उसी में से, इसी रॉक्स में से दूसरे टाइप्स के रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं। वो मैं आगे आपको जब पढ़ाऊँगी तब मैं समझाऊँगी. These rocks are a storehouse of a large number of minerals such as iron, magnesium, aluminium, gold and silver. इसको इग्नियस रॉक को स्टोर हाउस कहा गया है बहुत सारे मिनरल्स का। क्यों? क्योंकि उसी रॉक के लेयर के नीचे से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। इस रॉक के नीचे ये सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। So I'm stopping this video over here. I have completed the explanation till here, aluminium, gold and silver. In my next lecture, I have completed the igneous rocks. Now in my next lecture, I will begin from sedimentary rocks. It's my advice to you that whenever I stop the explanation, at that time you should
After finishing my explanation, you should read the chapter till I have taught you. This will help you to understand the chapter better. Okay बच्चों, take care, bye bye.